दोस्तों आज का हमारा ये जो टॉपिक है, नू गुरुग्राम में वायलेंस हुआ है और दिल्ली भी अलर्ट पर रखा गया है। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें सेंसिटिव और सेंसिबल दोनों होना पड़ेगा, राइट। कम्युनल क्लैशेस जो हैं वो किसी के हित के नहीं होते हैं। ये समाज के लिए बहुत ही बुरी बात है। कम्युनल वायलेंस की वजह से जो एक क्रैक्स या फिर एक दरारें जो पड़ जाती है, राइट, उसकी इम्पैक्ट लंबे समय तक रहती है और ये किसी भी देश या फिर समाज की तरक्की के लिए अच्छे नहीं होते हैं। आज का जो विषय है ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जनरल स्टडीज 3 जो है आपका पेपर, तो उसमें एक टॉपिक है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के नीचे बहुत सारी चीज़ें आती है, तो आप समझ लीजिए कि कम्युनल क्लैशेस, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ों के लिए आज का टॉपिक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के डिस्कशन में हम देखेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या स्टेप्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उठा रहा है, कौन सी ऐसी सेंसिबल चीज़ें हैं जिसका ख्याल या फिर ध्यान हमें भी रखना चाहिए, और एंड में हम बात करेंगे कि ये चीज़ें जो हैं वो कैसे स्प्रेड होगी और दिल्ली जो है वो भी अब अलर्ट पर हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हरियाणा जो हमारा एक राज्य है, जो लोग हरियाणा से नहीं हैं शायद उनको इस बारे में पता ना हो कि हरियाणा जो है उसके 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एक है गुरुग्राम, जिसको गुड़गांव भी कहते हैं, और दूसरा जो है उसका नाम है नू। अब आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कीजिए, ये रहा नू और ये रहा गुरुग्राम, और एक दूसरे के साथ ये डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। अब यहां पर ऐसा हुआ कि विश्व हिंदू परिषद जो एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक धार्मिक जुलूस निकाला जिसका नाम है ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा। अब जब भी आप किसी प्रकार का धार्मिक जुलूस निकालते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेनी पड़ती है कि कितने लोग होंगे इसमें शामिल, इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कहाँ पर है, इसका एंड पॉइंट जो है वो कहाँ पर है, कितने लोग इसमें पार्ट लेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर देगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पता रहता है कि कौन कौन से एरियाज जो हैं वो थोड़े सेंसिटिव हैं, तो पुलिस वाले और दूसरी जो एसआरपी एक्सेट्रा, होम गार्ड, तो ये सारी जो एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो एक प्रिपरेशन है वो की जाती है, राइट। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक रिलीजन के लिए, जो भी अलग अलग धर्म के लोग अगर धार्मिक जुलूस निकालना चाहते हैं तो उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेनी ही पड़ती है। तो यहां पर यह ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा के लिए विश्व हिंदू परिषद ने परमिशन ले ली थी। अब ये धार्मिक जुलूस जो है वो अपनी मौज में जा रहा था, अपनी मस्ती में वो जा रहे थे, सेलिब्रेशन चल रहा था। अचानक से कुछ लोग जो हैं उन्होंने इस धार्मिक जुलूस को इंटरप्ट करना स्टार्ट हो किया, और देखते ही देखते ये अटैक किया वीएचपी के लोगों पर जो धार्मिक जुलूस के पार्ट थे, और फिर वायलेंस जो है वो स्टार्ट हो गया, और देखते ही देखते टेंशन्स बढ़ने लगे, और देखते ही देखते प्रोटेस्ट जो है उसने एक नया लेवल ही पकड़ लिया। इतना सीवियर ये हो गया कि नू और गुरुग्राम के रीजन में सरकार को, वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसको मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को बंद करना पड़ा। इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग, ये पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है, और जैसे मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम जानते हैं, जैसे हमने देखा कि नूह में इसकी शुरुआत हुई थी, और हमने देखा कि गुरुग्राम जो है वो नूह से सटा हुआ है। तो ये जो वायलेंस है ये नूह में स्टार्ट हुआ, और जो सोना सब डिवीजन है गुरुग्राम का, तो वहाँ पर भी ये स्टार्ट हो गया, ये स्प्रेड हो गया। ये वायलेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो गया। इतना स्प्रेड हुआ कि नूह और गुरुग्राम दोनों जगहों पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। 5 लोगों की मृत्यु हुई। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। और इन 5 लोगों में एक होम गार्ड भी शामिल थे। 50 से भी ज़्यादा लोग जो है वो इंजर्ड हुए, और इन 50 लोगों में बहुत सारे पुलिस वाले भी शामिल हैं। तो यू कैन इमेजिन कि ये कोई छोटी मैटर नहीं है। बहुत सारी जगहों पर हमें मीन्स दुकानें जो हैं उनको, उनके ऊपर मीन्स दुकानों में तोड़फोड़ की गई, बहुत सारी दुकानें जो हैं उनको जलाई गई, और इसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अब ये डिसाइड किया है कि जो सोना सब डिवीज़न है गुरुग्राम का, वहाँ पर सारी स्कूल्स जो हैं
उनको बंद रखा जाएगा। कॉरपोरेट ऑफिसेस जो हैं वो भी बंद हो चुकी हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। दिल्ली की कुछ स्कूल्स ने ये भी बता दिया कि गुरुगांव जो है, गुड़गांव या फिर गुरुग्राम, तो वहां पर हम बसेस नहीं भेजेंगे बच्चों को पिकअप एंड ड्रॉप करने के लिए। गुड़गांव के जो डेप्यूटी कमिश्नर हैं उन्होंने कहा, इट हैज कम टू द अटेंशन दैट देयर इज कम्युनल टेंशन इन नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नू व्हिच हैज लेड टू ब्लॉकेज ऑफ रोड्स बाय एंटी सोशल एलिमेंट्स in bordering parts of district Gurugram, particularly Sonha. To avoid any untoward incident and ensure safety of students, it is deemed necessary to close all government and private educational institutions in Sonha subdivision on 2nd August. ये गुड़गांव के डिप्यूटी कमिश्नर ने डिसीजन लिया है और हो सकता है कि कल भी स्कूल्स जो हैं या फिर आने वाले कुछ दिनों के लिए स्कूल्स जो हैं उनको बंद रखा जाए। राइट, स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद मांगी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सीआरपीएफ है उसकी बहुत सारी कंपनीज को हैं उनको भी रवाना किया है, वहाँ पर सेंड करना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जनरल लोगों को अपील की है, जनरल पब्लिक को अपील की है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल पब्लिक को ये अपील की गई है कि सोशल मीडिया पर जो पोस्ट आ रही है उनको एंटरटेन ना करें। राइट, सोशल मीडिया पर आप कोई भी चीज़ जो है, कोई भी ऐसा कंटेंट जो है उसको पोस्ट ना करें जिससे रिलीजियस सेंटिमेंट्स या फिर रिलीजियस हार्मनी जो है उस पर कोई थ्रेट पैदा हो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जब भी ऐसी कोई चीज़ हमारे आसपास होती है तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है कि हमें जानना है कि कितने लोगों की मृत्यु हुई, कौन कौन इसमें शामिल थे, कहाँ पर हो रहा है, वायलेंस के वीडियोस देखने हैं, पुलिस वाले अगर लोगों को लाठीचार्ज करें तो उसके वीडियोस देखने हैं। लोगों को ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं डीप डाउन एंटरटेनिंग लगती हैं। लेकिन इस प्रकार की चीज़ों को पोस्ट करना जो है, अगर न्यूज़ में कोई चीज़ आ रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से कोई चीज़ आ रही है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन इन सारी चीज़ों को स्प्रेड करने से क्या होता है, या फिर कोई हेट स्पीचेस को स्प्रेड करने लगेगा और बहुत सारे फेक न्यूज़ जो हैं उनको लोग इस समय पर स्प्रेड करते हैं। राइट, तो इससे हमें अपने आप को बचाना चाहिए क्योंकि लीगली भी ये सही नहीं है, एथिकली भी ये सही नहीं है, रिलीजियसली भी ये बात जो है वो सही नहीं है। अब पुलिस ने ये भी बताया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बताया है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने इस प्रकार की कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट की और पुलिस को पता चला तो फिर उस व्यक्ति पर कानूनी कार्यवाही होगी। डीसी ने जितने भी फ्यूल स्टेशंस हैं उनको भी मना कर दिया है कि जो लूज फ्यूल है वो किसी को भी बेचा नहीं जाएगा। और बहुत सारी मीट शॉप्स, बहुत सारी स्क्रैप शॉप्स और बहुत सारी जो मैट्रेसेस बेचने वाली शॉप्स है और इसके अलावा दूसरी शॉप्स जो हैं उनको भी वेंडलाइज किया गया है। सोना में एक मस्जिद और मस्जिद में पार्क हुए कुछ व्हीकल्स जो हैं उनके साथ भी तोड़फोड़ की गई और जो एडीसी साहब हैं उन्होंने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और फायर डिपार्टमेंट, ये तीनों जो हैं वो अभी प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं और सारी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी बताया है कि अगर कोई इश्यू है, कोई अगर आपको प्रॉब्लम है या फिर कोई थ्रेट है तो आप 112 ये नंबर है, इमरजेंसी नंबर, आप इसको डायल कीजिए और बताइए कहाँ पर क्या हो रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपकी मदद के लिए पहुँच जाएगा, प्रशासन जो है वो आपकी मदद के लिए पहुँच जाएगा। अब दोस्तों, नू में स्टार्ट हुआ, गुरुग्राम में स्प्रेड हुआ, अब दिल्ली जो है वो भी अलर्ट पर है। राइट, गुरुग्राम में कुछ फ्रेश वायलेंस हमें ट्यूसडे नाइट को देखने को मिला है, तो इसकी वजह से हमारा कैपिटल, हमारी राजधानी को भी अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली पुलिस जो है वो अभी सारे सेंसिटिव एरियाज़ जो हैं उनका स्कैनिंग भी कर रही है और जितने भी सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा सकते हैं वो दिल्ली पुलिस अभी उठा रही है और इस पूरी सिचुएशन को काफ़ी क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन जब इसकी होगी, जब ख़त्म होगी इन्वेस्टिगेशन, जब इस प्रकार की चीज़ें होती है तो साइमल्टेनियसली इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हो जाती है। तो जब इन्वेस्टिगेशन खत्म होगी उसके बाद हमें रियल पिक्चर जो है वो देखने को मिलेगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या। अभी जो चीज़ें हमने डिस्कस की वो बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेज जो है, अलग अलग न्यूज़ सोर्सेज, उसमें से चीज़ें जो हमें मिली, राइट, वो सारी चीज़ें अभी हमने डिस्कस की हैं। लेट्स होप
कि जल्द से जल्द इसकी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो जाए, जो लोग इसमें शामिल थे उनको सज़ा मिले, या फिर उनके ऊपर जो लीगल जो एक प्रोसीडिंग है वो जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए और एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ये पहुंच जाए। सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत पावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। हमारे सीनियर फैकल्टी डॉक्टर मयूरिका दास ने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए एक कोर्स निकाला है, राइट, इसका नाम है डार्क साइकोलॉजी। ये आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रैप से आप अपने आप को बचा सकते हैं। डिस्काउंट भी चल रहा है तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।